मैं विष्णु गोपाल, मदर एथर स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 5, 6 और 7 अर्थात कुंती, भीम और कर्ण, इनके विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रथम नंबर पर कुंती। कुंती कौन थी? महाभारत में कुंती का क्या रोल रहा, इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी, अर्थात शूरसेन के प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। आपने देखा इस पैराग्राफ के अंदर जो कुंती कौन थी, उसका पहले का नाम क्या था? प्रथा नाम था, और वो राजा शूरसेन के घर उसका जन्म हुआ था। उनकी वो कन्या थी, और उन्हीं के जो फुफेरे भाई थे शूरसेन के, कुंती भोज, उनके कोई संतान न होने के कारण उन्होंने उसको क्योंकि उनका नाम स्वयं कुंती भोज था, उनको वचन दिया था कि जो उनकी पहली संतान होगी उसे वो गोद दे देंगे, और अपने वचन के अनुसार उन्होंने उसको गोद दे दिया, और उनके यहाँ आकर के उसका नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। दुर्वासा ऋषि की उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। महाभारत में आपने कर्ण का नाम सुना होगा। बड़ा दानशील था और विशाल धनुर्धर भी था, लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। निसंतान माने जिसकी कोई संतान ना हो। अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, तो बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह की योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। शरीक माने उपस्थित हुए, शामिल हुए। कुंती ने
उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको ये पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पारावार न रहा। पार माने माद्री को इतना अधिक दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वो भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों में जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग से धार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। इसके उपरांत अगला आपका पाठ है भीम। ये भीम कौन थे? जो 5 पांडव थे, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन्हीं के ये मझले भ्राता थे भीम। इनके विषय में इस पाठ के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्वासा तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे।
विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा माने जल में खेलना। जल क्रीड़ा जल में खेल करना, कूदना, उछल कूद मचाना, आनंद लेना। और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर ही न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती की आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया और पर ये सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। अगला और अंतिम आपका जो पाठ है, 7वां पाठ, कर्ण। कर्ण कौन था, उसके बारे में इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। जैसा पीछे आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि कर्ण जो था कुंती पुत्र था और वो लोक डर से उसने उसको एक बॉक्स में रख करके गंगा की धारा में बहा दिया था और वो अधिरथ नाम के सारथी को मिला। उसने संतान होने के कारण उसने उनको पाला। अब कर्ण बड़ा हो चुका था। कर्ण के बारे में पढ़ें कि वो कौन था, कैसे क्या हुआ, उसके साथ में इस पाठ के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे।
तरह तरह से खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े ज़ोर की थी। प्रतिस्पर्धा को क्या कहते हैं हम? कंपटीशन कहते हैं। एक दूसरे के साथ अपनी अपनी विद्या का भरपूर पूरे मनोवेग से यथाशक्ति प्रदर्शन करना और उस प्रतियोगिता को जीतना। तो आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े ज़ोर की थी, बहस आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष हम कह सकते हैं, आपस में बड़े ज़ोर की थी। परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। ये देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। ये युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फ़ायदा? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यूँ चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत कराया। यानी उसको जो मूर्छा की स्थिति में आ गई थी, बेहोश हो गई थी, दासियों को बुलाकर उसको होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। ये कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ वहाँ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था,
उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। ये देखकर भीम बहुत खूब कहकहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। ये सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था। इस कारण रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की तत्काल कम करने की इच्छा से कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात छिपा न सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। ये जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूँकि तुमने अपने गुरु को भी धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का ये शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक
कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब ये सुना तो उसके दुख का पार न रहा। इस प्रकार से आपने देखा, कर्ण की दानशीलता भी इस पाठ के अंतर्गत देखी और कर्ण की वीरता को भी देखा और उसकी गुरु भक्ति भी देखी और किस प्रकार से उसने इंद्र से शस्त्र प्राप्त किया और किस तरह से परशुराम से विद्या अर्जन किया और उसके बाद में फिर वो कैसे उसकी मृत्यु हुई, मारा गया, इस पाठ के अंतर्गत आपने पढ़ा। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर उनकी ओर चलते हैं। क्रमशः पाठ 5, 6 और 7 इनके प्रश्नोत्तर आप देखेंगे। उसके बाद इसमें गृह कार्य भी आपको दिया गया है जो आप स्वविवेक से करेंगे। तो इस 5वें पाठ का कुंती का प्रथम प्रश्न है, यदुवंश के राजा शूरसेन कौन थे? उत्तर, श्री कृष्ण के पितामह। प्रश्न संख्या 2, कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का दूसरा नाम क्या पड़ गया? कुंती। प्रश्न संख्या 3, कर्ण को किसने पाला था? अधिरथ नाम के सारथी ने। पाठ 6 भीम का देखें। प्रश्न संख्या 4, धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे? कौरव। प्रश्न संख्या 5, दुर्योधन ने भीम के भोजन में क्या मिला दिया था? उत्तर, विष। पाठ 7 कर्ण। प्रश्न संख्या 6, पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की? कृपाचार्य व द्रोणाचार्य से। प्रश्न 7, सहसा रंगभूमि में आकर अर्जुन को किसने ललकारा? उत्तर, कर्ण ने। प्रश्न संख्या 8, कर्ण से उसके कवच और कुंडलों की भिक्षा किसने मांगी? देवराज इंद्र ने। प्रश्न संख्या 9, कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने ब्राह्मण वेश में किसके पास गया? परशुराम के पास। प्रश्न संख्या 10, परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? उत्तर, सूत पुत्र जानकर। गृह कार्य में प्रश्न देखेंगे। वही पाठ 5 से 7 तक के 4 प्रश्न इसके अंतर्गत दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने जिस तेजस्वी बालक को जन्म दिया था उसका नाम क्या था? इसका उत्तर आप आराम से दे देंगे, आपने पढ़ के समझ लिए होंगे पाठ। और प्रश्न संख्या 2, पांडु की दोनों रानियों के क्या नाम थे? प्रश्न संख्या 3, दुर्योधन के प्रति उत्तेजित होने पर उसे समझाते हुए शांत होने को किसने कहा? प्रश्न संख्या 4, दुर्योधन ने कर्ण को कहाँ का राजा बना दिया था? इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और एक प्रश्न इसमें अंतिम प्रश्न और है। प्रश्न संख्या 5, कर्ण ने देवराज इंद्र से वरदान में क्या मांगा? तो इन प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। इसी के साथ ये पाठ आपके समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे इसके आगे के पाठों से पाठ 6 पाठ में 5, 6, 7 कुंती, भीम और कर्ण जो आपने पढ़ा, आगे हम 8 द्रोणाचार्य, लाख का घर और 10वां पांडवों की रक्षा, इन पाठों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।